अंदर है, तो नदियाँ का कहीं ना कहीं से वो माध्यम रहता है, कहीं ना कहीं से वो आ जाती है। नहाने वाले बहुत लोग आते हैं ट्रेन में भर भर, लेकिन अगर वही कर दीजिए एक दिन नदियाँ के साफ कर दो या सफाई कर दो, कोई नहीं है। अभी कह दीजिए कि ये 80 नदी है, वर्णित 80 नदी आज संकटग्रस्त है। पद्म पुराण के काशी महात्म्य में काशी का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वाराणसी के उत्तर में वरना, दक्षिण में 80, पूर्व भाग में जाह्नवी और पश्चिम में पाशपाणी गणेश स्थित है। इसी तरह से अग्नि पुराण में जवालोपनिषद तो धर्मशास्त्र का मूल मंत्र है, जो हमारे जो व्यवहार है, हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो आचार हैं, उनको अक्षुण्ण रखना। और है ये दस्तावेज संकलित करने का एक जो है उपक्रम है, और ये दस्तावेज जो 15 से 20 विद्वान जो हैं इस कार्यक्रम में, इन सारे लोगों ने काम किया है, इन सारे लोगों के रिसर्च स्कॉलरों ने काम किया है। सर, ये जो सारी चीज़ें इकट्ठा होंगी, क्या इसे कहीं पे दिया भी जाएगा मंत्रालय? हाँ, ये सारा कुछ जो है जिला प्रशासन से लेकर के और केंद्र में माननीय मोदी जी के यहाँ, क्योंकि मोदी जी हमारे सांसद भी हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं, वो चाहते हैं कि जो अनादिकाल से काशी है, और एक तरह से जो है अन्य धर्मों के भी बौद्धिक विद्वान मानते हैं कि 5000 सालों की संस्कृति है हिंदू संस्कृति, तो और ये काशी है तो इस संस्कृति का जो है संवाहक है। तो यहाँ की चीज़ों में सुधार हो, 80 नदी में जो है सुधार हो, और ये अपने मूल रूप में फिर पहले जैसे बहती थी, पहले जैसे इनकी मर्यादा थी, वो पुनः स्थापित हो। इसके लिए हम लोग सरकार के मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे, मिलेंगे, प्रधानमंत्री से भी बात करेंगे, मिलेंगे। उसके अलावा जितनी संस्थाएं हैं, जैसे एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री हो गया, जैसे जल संसाधन मिनिस्ट्री हो गया, ये सभी नगर विकास मंत्रालय हो गया, तो इन सारे डिपार्टमेंट से हम लोग मिल करके और एक साझा कार्यक्रम बनाने की कोशिश करेंगे, एक रूपरेखा डेवलप करने। ये तो अभी शुरुआत है, अभी और भी हम लोग बैठ के करेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ, अलग अलग मंत्रालयों के साथ, और वो सारी चीज़ें जो है निकल के आएगी कि नहीं 80 नदी का पुनरुद्धार होना चाहिए। ठीक, और इसी के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। ठीक। मैं डॉक्टर शंकर कुमार मिश्र, HOD धर्मशास्त्र मीमांसा विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। गुरु जी, ये क्या करने जा रहे हैं आप लोग और किस संस्था के सहयोग से कर रहे हैं, और कहाँ पे ये कार्यक्रम होगा? ये संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के सभागार में 23/7/2022 को प्रातः 10 बजे से यह राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित है। इसमें हमारा विभाग धर्मशास्त्र मीमांसा विभाग और गंगा समग्र संस्थान जो है संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वस्तुतः कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है, जैसा कि मेरे मित्र प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे जी ने भी बताया, जो 80 नदी का जो मूल स्वरूप था वो कहीं न कहीं विलुप्त होता गया है और विलुप्त हो गया है। उसको नाले में हम लोग परिवर्तित कर दिए हैं, उसको पुनः उसी स्वरूप में लाने का जो हम लोगों का लक्ष्य है, उसी के परिप्रेक्ष्य में यह एक दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। और इसमें मैं समझता हूँ जैसे शुभचिंतक और जो इस नदी के लिए आतुर हैं और इसके निर्मलीकरण के लिए प्रयासरत हैं, वो सारे शुभचिंतक इकट्ठे होंगे और बहुत सारे विचार आएंगे, शासन प्रशासन तक यह संदेश जाएगा, और मैं समझता हूँ जो निश्चित रूप से हम लोगों को सफलता मिलेगी, और एक दिन पुनः जिस स्वरूप में 80 नदी प्रवाहित हो रही थी उसी स्वरूप में फिर आएगी, यह हम लोगों का विश्वास है, और इसी विश्वास को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और यह इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। ठीक सर। गुरु जी, अपना नाम बता दो। मैं प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे, धर्मशास्त्र मीमांसा विभाग, PHU।
गुरुजी आज किस लिए कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और क्या है आज? देखिए, वाराणसी ये जो काशी का नाम है, ये वर्णा और असी इन दो नामों से मिल करके बना है। यानी निश्चित रूप से वाराणसी के दो दिशाओं में दो नदियां हैं, एक तरफ वर्णा है और दूसरी तरफ असी है। और ये असी नदी इस समय नाले के रूप में हम लोगों को दिखाई देती है और जन सामान्य में भी लोग इसको असी नाला इसी नाम से कहते हैं, जो कि वस्तुतः पूरी तरह से गलत है। क्योंकि इस पुराण में, यहाँ तक कि उपनिषदों में, जाबालोपनिषद में असी नदी का उल्लेख मिलता है। अनेक पुराणों में अनेक निबंध ग्रंथ हैं जिनमें असी नदी का उल्लेख है, जिसमें काशी खंड, पद्म पुराण, कृत्यकल्पतरु, त्रिस्थली सेतु, वामन पुराण, ये सारे ग्रंथ महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय हैं। तो असी नदी को पुनः उसी रूप में हम लोग ले जाएं जिस रूप में यह किसी काल में बहा करती थी। इसका उद्गम प्रयाग से माना गया है। पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि यह नदी प्रयाग से निकल करके काशी में आकर के गंगा जी में मिलती है। गंगा जी की ये सहायक नदी है, असी और वर्णा दोनों ही। इसलिए इस नदी को पुनः वही स्थान मिले जो इसका था और होना चाहिए। इसके लिए परसों यानी शनिवार 23 जुलाई को एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है, जिसमें कि धर्मशास्त्र मीमांसा विभाग और इसके साथ में गंगा समग्र जो संस्था है और साथ ही अन्य भी संस्थाओं के सहयोग से, और जो इस कार्यक्रम के जो प्रमुख समन्वयक हैं श्री कपीन्द्रनाथ तिवारी जी, इनके सहयोग से यह कार्यक्रम एक दिवसीय संगोष्ठी हो रही है। और इस संगोष्ठी का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि लोगों में जन जागरण हो, इस नदी के प्रति वही भावना जो पहले थी उसी भावना को जन सामान्य भी समझे और प्रशासन तक ये बात जाए। कहीं न कहीं प्रशासन भी जिस तरह गंगा के निर्मलीकरण के लिए उद्यत है, उसी प्रकार से असी के भी निर्मलीकरण के लिए उद्यत हो। असी में जहाँ जहाँ जो नाले आकर के घरों से इसके सीवर आकर के जो मिल रहे हैं, वो सारे सीवर मिलना बंद हो। असी नदी का जो मूल स्थान है जहाँ पर वो असी नदी गंगा में मिलती थी, उस स्थान से भी उसको खिसका करके आगे बढ़ा दिया गया है। उस मूल स्थान पर जो पौराणिक महत्व जिस स्थान का है, असी संगम है गंगा के साथ, वहीं ऊपर